एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मोरल स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो आज के स्टोरी का टाइटल है बी काइंड एंड हेल्पफुल। बी का अर्थ होता है बनो, काइंड यानी कि दयालु, एंड यानी और, हेल्पफुल यानी कि मददगार। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दयालु और मददगार बनो। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Daniel was traveling on foot to a big city to make his livelihood। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। डैनियल नाम है एक लड़के का। वॉज का अर्थ होता है था, ट्रैवलिंग, वॉज ट्रैवलिंग यानी जा रहा था। फुट का अर्थ होता है पैर, बिग यानी कि बड़ा, सिटी यानी कि शहर। मेक का अर्थ होता है बनाना, हिज यानी कि उसका, लाइवलीहुड यानी कि आजीविका। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ डैनियल वॉज ट्रैवलिंग ऑन फुट टू अ बिग सिटी, यानी कि डैनियल एक बड़े शहर पैदल जा रहा था टू मेक हिज लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाने के लिए। ऑन हिज वे ही सॉ एन ओल्ड मैन who was weak and hungry। On his way यानी कि उसके रास्ते में, वे का अर्थ होता है रास्ता। he यानी कि वह, saw यानी कि देखा, an old man यानी एक बूढ़े व्यक्ति को, who was weak जो कि कमज़ोर था, and hungry और भूखा था। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। ऑन हिज वे यानी उसके रास्ते में, He saw an old man who was weak and hungry। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि कमजोर और भूखा था। Daniel wanted to give him some food, but he did not have any food। Wanted यानी चाहता था, give का अर्थ होता है देना, him यानी कि उसे, some यानी थोड़ा, food यानी कि खाना, but लेकिन, एनी फूड यानी कोई भोजन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। डैनियल वांटेड टू गिव हिम सम फूड। डैनियल उसे थोड़ा खाना देना चाहता था या कुछ खाना, कुछ भोजन देना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव एनी फूड, लेकिन उसके पास कोई भी भोजन नहीं था। देन ही सॉ अ रैबिट विच वॉज थर्स्टी। देन का अर्थ होता है तब, ही सॉ यानी उसने देखा, और रैबिट यानी एक खरगोश को, विच वॉज थर्स्टी जो कि प्यासा था। थर्स्टी का अर्थ होता है प्यासा, सॉ यानी कि देखा, रैबिट यानी कि खरगोश। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि देन ही सॉ अ रैबिट विच वॉज थर्स्टी। तब उसने एक खरगोश को देखा जो प्यासा था। He wanted to give him some water, but he did not have water। Water का अर्थ होता है पानी। तो फिर क्या हुआ? He wanted to give him some water, यानी कि वह उसे थोड़ा पानी देना चाहता था, but he did not have water, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। Then तब Daniel met a man who wanted to make a camp, बट ही डिड नॉट हैव वुड। उसके बाद क्या हुआ? देन यानी कि फिर, डैनियल मेट अ मैन, डैनियल एक व्यक्ति से मिला, हु वांटेड टू मेक अ कैंप, जो कि एक कैंप बनाना चाहता था, एक शिविर बनाना चाहता था। बट ही डिड नॉट हैव वुड, लेकिन उसके पास लकड़ी नहीं था। डैनियल हेल्प्ड हिम चॉप सम वुड एंड इन रिटर्न he received some food and water। helped यानी मदद किया, him यानी कि उसका, chop का अर्थ होता है काटना, some यानी थोड़ा या कुछ, wood यानी कि लकड़ी, return in return यानी वापसी में या बदले में, received यानी कि प्राप्त किया या पाया,
सम फूड यानी कुछ भोजन एंड वाटर और पानी। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। डैनियल हेल्प्ड हिम चॉप सम वुड। डैनियल ने उसकी मदद कुछ लकड़ियों को काटने में की। एंड इन रिटर्न और बदले में ही रिसीव्ड सम फूड एंड वाटर। उसे कुछ लकड़ी और पानी प्राप्त हुआ। इमीडिएटली डैनियल रैन बैक एंड गेव दैट फूड टू द ओल्ड मैन। इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत ही। रैन बैक यानी कि वापस दौड़ा। गेव यानी कि दिया। तो फिर क्या हुआ? इमीडिएटली यानी तुरंत ही डैनियल रैन बैक एंड गेव दैट फूड टू द ओल्ड मैन। डैनियल वापस दौड़ा और उस भोजन को उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। देन ही गेव सम वाटर टू द रैबिट। फिर उसने थोड़ा पानी खरगोश को दिया। एट सनसेट, सनसेट यानी सूर्यास्त। एट सनसेट यानी सूर्यास्त पर डैनियल एक्सीडेंटली फेल डाउन द हिल। एक्सीडेंटली यानी कि गलती से, फेल डाउन यानी नीचे गिर गया। हिल का अर्थ होता है पहाड़। तो फिर क्या हुआ? एट सनसेट यानी सूर्यास्त पर डैनियल एक्सीडेंटली फेल डाउन द हिल, यानी कि डैनियल गलती से पहाड़ी से नीचे गिर गया। द ओल्ड मैन हेल्प्ड हिम अप द हिल। बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहाड़ी पर चढ़ाने में मदद की। द रैबिट क्विकली वेंट टू द फॉरेस्ट एंड ब्राउट सम हर्ब्स। क्विकली यानी कि जल्दी से, वेंट यानी कि गया, फॉरेस्ट यानी जंगल, प्राउट यानी कि लाया, सम हर्ब्स, हर्ब्स का अर्थ होता है जड़ी बूटी या औषधि। सम हर्ब्स यानी कुछ जड़ी बूटी। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। द रैबिट क्विकली वेंट टू द फॉरेस्ट। खरगोश जल्दी से जंगल गया। एंड ब्राउट सम हर्ब्स और कुछ औषधि ले आया। When Daniel recovered, the old man said, "If you help others, then they will also help you." Recovered यानी कि ठीक हुआ, when यानी कि जब, said यानी कि कहा, if का अर्थ होता है अगर या यदि, help यानी मदद करना, others यानी दूसरों का, they यानी कि वे, ऑल्सो यानी भी, हेल्प का अर्थ होता है मदद करना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। व्हेन डैनियल रिकवर्ड, जब डैनियल ठीक हो गया। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। इफ़ यू हेल्प अदर्स, कि अगर तुम दूसरों की मदद करते हो, देन दे विल ऑल्सो हेल्प यू, तो वे भी तुम्हारी मदद करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज अ काइंड पर्सन इज द वन हु हेल्प्स अदर। काइंड का अर्थ होता है दयालु, पर्सन यानी व्यक्ति या आदमी। तो इस स्टोरी का, इस कहानी का यह मॉरल है, यह नीति है कि अ काइंड पर्सन इज द वन, यानी कि एक दयालु व्यक्ति वह होता है हु हेल्प्स अदर, जो दूसरों की मदद करते हैं। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।